हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे प्रीवियस ईयर में या पहले के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुए हैं उसमें कौन-कौन से मोस्टली पूछे जाने वाले इमेज बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। यहाँ पे इमेज बेस्ड क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इंस्ट्रूमेंट शोन इन फोटोग्राफ आर बेस्ट स्टलाइज्ड बाई। ये जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है ये कौन से मेथड से सबसे सही तरीके से स्टलाइज किया जा सकता है। तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन में है इरेडिएशन, ऑटोक्लेविंग, एथाइल डाइऑक्साइड और हॉट एयर ओवन। तो इस इंस्ट्रूमेंट को हम हॉट एयर ओवन मेथड से स्टलाइज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये ग्लास का इंस्ट्रूमेंट है, सो हॉट एयर ओवन मेथड यूज़ करेंगे। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, प्रिंसिपल ऑन विच इंस्ट्रूमेंट शोन इन फोटोग्राफ कॉज स्टलाइजेशन। ये जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो ऑप्शन है हमारे पास स्टीम अंडर प्रेशर, ड्राई हीट, कन्वेक्शन करंट इन वाटर मॉलिक्यूल्स या टिंडलाइजेशन। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ड्राई हीट। ये ड्राई हीट के प्रिंसिपल पे बेस है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंस्ट्रूमेंट शोन इन फोटोग्राफ इज यूज्ड इन पब्लिक हेल्थ फॉर। ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है ये किस लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन हमारे हेड सर्कमफेरेंस, मिड आर्म सर्कमफेरेंस, स्किन फोल्ड थिकनेस, कोल्ड चेन टेम्परेचर मॉनिटरिंग। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है आपका स्किन फोल्ड थिकनेस चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द apparatus यूज इन पीडियाट्रिक एज शोन इन फोटोग्राफ। ये जो apparatus आपको दिख रहा है ये पीडियाट्रिक या बच्चों में यूज़ किया जाता है। तो क्वेश्चन में बोला गया कि ये है क्या। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ रिससिटेटर, नेबुलाइजर मशीन, इरेडियंस मीटर या सक्शन मशीन। तो ये आप सभी जानते होंगे ये नेबुलाइजर मशीन है जो बच्चों को भाप देने के लिए यूज़ की जाती है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट फोटो देख सक रहे होंगे आप, द रेस्पॉन्स शोन बाय द एडल्ट इन द फॉलोइंग पिक्चर इज। ये जब किया जाता है प्लांटर पे, तो प्लांटर मतलब पैरों के सोल पे जब पिन को ऐसे मूव किया जाता है तो कौन सा रिफ्लेक्स देखने को मिलता है। तो ऑप्शन में हमारे हैं फ्लेक्सर प्लांटर रिफ्लेक्स, बेविंस्की रिफ्लेक्स, एंकर रिफ्लेक्स या टॉ रिफ्लेक्स। तो यहाँ पे आपका है फ्लेक्सर प्लांटर रिफ्लेक्स। जब यहाँ पे मूव किया गया पिन को तो ये जो उंगलियाँ हैं वो फ्लेक्स हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेस्पॉन्स शोन बाय द एडल्ट इन द फॉलोइंग पिक्चर। पिन को मूव किया गया तो यहाँ पे जो रेस्पॉन्स दिख रहा है वो क्या है, एक्सटेंसर प्लांटर रिफ्लेक्स, बेविंस्की रिफ्लेक्स, बोथ ए एंड बी, फ्लेक्सर प्लांटर रिफ्लेक्स। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बोथ ए एंड बी। यहाँ पे देखिए एक्सटेंड भी हो रहा है प्लांटर सरफेस या फिर पैर फैल भी रहा है और आपका बेविंस्की रिफ्लेक्स भी देखने को मिल रहा है। टोज आप देख सकते हैं यहाँ एक्सटेंड हो रहे हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो केयरफुली पढ़ें इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फिजिशियन इज एग्जामिनिंग द पेशेंट एब्डोमेन टू डायग्नोस पॉसिबल। ये जो फिजिशियन आप देख सक रहे हैं कि जो पेशेंट का एग्जामिनेशन कर रहे हैं वो कौन सी डिजीज़ या एबनॉर्मलिटी के लिए किया जा रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे कोलेंसाइन, अपेंडिसाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस या डाइवर्टिकुलाइटिस। तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका सी, अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस में आपको पता है ना, बर्निस पॉइंट पे प्रेशर डालेंगे तो यहाँ दूसरी तरफ पेन होगा, तो वही यहाँ पे एग्जामिनर एग्जामिन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द मैनूअर। ये आप देख रहे हैं कि कैसे पीछे से पकड़ के एक प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है, तो उसका नेम बताना है। ऑप्शन है सीमेंट मैनूअर, हैमलिच मैनूअर, एपी मैनूअर या चोक मैनूअर। तो ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, यहाँ पे आपकी क्या है, हैमलिच मैनूअर है। हैमलिच मैनूअर दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है यहाँ पे, द पेशेंट इज़ बीइंग असेस्ड फॉर। ये जो असेसमेंट किया जा रहा है पेशेंट का ये कौन से पल्स के लिए किया जा रहा है। तो ऑप्शन हमारे रेडियल पल्स,
कैरोटिड पल्स, फीमरल पल्स और टीबियल पल्स। यहाँ पे होती है आपकी कैरोटिड आर्टरी, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका कैरोटिड पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द इंस्ट्रूमेंट फॉलोइंग इमेज। ये जो इमेज में आपको इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है ये क्या है या किस लिए यूज़ किया जाता है या इसका नेम क्या है। तो ऑप्शन हमारे पास है पेशेंट स्लिंग, पेशेंट होस्ट, रेक्लाइन लिफ्ट या पेशेंट वॉकर। तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका पेशेंट होइस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक मेथड है ट्रैक्शन का जो फ्रैक्चर पेशेंट में मोस्टली यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द एग्जामिनेशन शोन इन इमेज इज। ये जो एग्जामिनेशन किया जा रहा है फिंगर से उसको हम क्या बोलते हैं या उस एग्जामिनेशन का क्या नाम है। तो ऑप्शन में हमारे हैं डिस्टल रेक्टल एग्जामिनेशन, मैनुअल रेक्टल एग्जामिनेशन, प्रॉक्टोस्कोप या रेक्टोस्कोपी। तो यहाँ राइट आंसर होगा हमका डिस्टल रेक्टल एग्जामिनेशन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, डिस्टल रेक्टल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डायमीटर, जैसे डायमीटर साइज़ की बात की जा रही है हम, ऑफ शोन इमेज स्टार्ट्स फ्रॉम। ये जो इमेज है उसका डायमीटर कितने mm से स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन हमारे पास है 4 mm, 4.5 mm, 5 mm या 5.5 mm। तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका 5 mm से। 5 mm से ये डायमीटर इस ट्यूब का स्टार्ट होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स इज असेसिंग द ब्लड प्रेशर ऑफ अ हाइपरटेंसिव पेशेंट एज गिवन इन द पिक्चर, द रिकॉर्डेड बीपी वुड बी। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें नर्स हाइपरटेंसिव पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, उसका बीपी मेज़र कर रही है। तो जो रिकॉर्डेड बीपी रहेगी उसका सिचुएशन या वो कैसे रहेगी। ऑप्शन में हमारे पास है सेम एज एक्चुअल बीपी, हाईएस्ट सिस्टोलिक बट लोअर डायस्टोलिक, हाईएस्ट सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, लोअर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। तो यहाँ राइट आंसर होगा सेम एज एक्चुअल बीपी। पेशेंट का बीपी सेम ही होगा जैसे उनका है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ देखिए इंस्ट्रूमेंट स्पेक्ट्रोमैनोमीटर का यूज़ करके नर्स बीपी मेज़र कर रही है एक हाइपरटेंसिव पेशेंट का। सो यहाँ पे बीपी क्या होगी, सेम होगी जो उनका एक्चुअल होगा या जो रियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द पोजीशन शोन इन द फोटोग्राफ। ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं ये कौन सी पोजीशन है। तो ऑप्शन है हमारे पास टिंडनबर्ग पोजीशन, सिम्स पोजीशन, फाउलर पोजीशन या लॉयड डेविस पोजीशन। तो ये आपका पोजीशन है सिम्स पोजीशन। सिम्स पोजीशन में ही ये किया जाता है, पेशेंट को ऐसे लेटाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ दिस। ये जो आपको दिख रहा है वो क्या है। तो ऑप्शन हमारे पास इंट्रावीनस फ्लूइड इन्फ्यूजन सेट, जिसे हम आईवी फ्लूइड सेट भी कह सकते हैं, ब्लड सेट है, आर्ट्रियल लाइन है या सीवीपी लाइन है। तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका इंट्रावीनस फ्लूइड इन्फ्यूजन सेट। जब हमको इंट्रावीनसली इन्फ्यूज़न या फिर कोई लिक्विड एडमिनिस्टर करना होता है तो हम इस सेट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शोन इन फोटोग्राफ्स। ये जो ड्रग दिया जा रहा है उसका रूट क्या होगा, सबक्यूटेनियस, डर्मोप्लिसेट, इंट्राडर्मल या पैलेट इम्प्लांट। तो ये इंट्राडर्मली दिया जा रहा है पेशेंट को, तो ये इसका राइट आंसर होगा इंट्राडर्मल। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पिक्चर आप देख सकते हैं, आइडेंटिफाई द शोन सिंबल इन फोटोग्राफ। ये जो सिंबल दिख रहा है आपको वो किस चीज़ का सिंबल है, रेडिएशन हैज़ार्ड, बायो हैज़ार्ड, साइटोटॉक्सिक वेस्ट या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो ये आपको हॉस्पिटल सेटिंग में काफ़ी देखने को मिलेगा, ये बायो हैज़ार्ड वेस्ट का सिंबल है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी एक सिंबल शो किया गया है, आपको बताना है कि ये किस चीज़ का सिंबल है। अगर आप जाएंगे कहीं डस्टबिन या कोई ऐसी चीज़ें जहाँ पे रिसाइकल या गार्बेज ऐसी चीज़ें रहेंगी, वहाँ पे ये सिंबल बहुत ही कॉमनली देखने को मिलेगा। देख लेते हैं ऑप्शन क्या है हमारे पास, रिसाइकलेबल वेस्ट, बायो हैज़ार्ड वेस्ट, ई वेस्ट या फूड वेस्ट। तो ये राइट आंसर यहाँ है रिसाइकलेबल वेस्ट। ऐसे वेस्ट जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं उन्हें कहते हैं हम रिसाइकलेबल वेस्ट। वहाँ पे ये सिंबल आपको देखने को मिलता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भी एक सिंबल दिखाया जा रहा है फोटोग्राफ में, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं क्या क्या है, रेडिएशन हैज़ार्ड, बायो हैज़ार्ड, साइटोटॉक्सिक वेस्ट या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो ये सिंबल आपका है रेडिएशन हैज़ार्ड में। ऐसी सेटिंग या ऐसी एरिया जहाँ पे रेडिएशन का खतरा होता है या रेडिएशन वाली मशीन्स वगैरह होती हैं, वहाँ पे ये सिंबल बनाया जाता है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी यूज़फुल हो, ये सोच के मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि हम लोग मोस्टली
थ्योरी पार्ट पढ़ लेते हैं, एमसीक्यू पढ़ लेते हैं, पर कुछ ऐसे इमेजेस होते हैं या इमेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो हम नॉर्मली नहीं पढ़ पाते। सो इस वीडियो के आपसे आपके काफ़ी इमेज बेस्ड क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द सिंबल्स शोन इन फोटोग्राफ। ऑप्शन हमारे रेडिएशन हैज़ार्ड, बायो हैज़ार्ड, साइटोटॉक्सिक वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। यहाँ थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे, देखिए सी बना हुआ है, तो सी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है साइटोटॉक्सिक वेस्ट को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन फोटोग्राफी। जो इंस्ट्रूमेंट है आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस चीज़ का इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्शंस में देखेंगे तो हॉट एयर ओवन, हाइड्रोक्लेव, ऑटोक्लेव या माइक्रोक्लेव। ये बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है ओटी में या फिर स्टरलाइजेशन के लिए, तो आप सभी ने मोस्टली देखा ही होगा। ये ऑटोक्लेव या ऑटोक्लेविंग करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई सिंबल शोन इन फोटोग्राफी। जो सिंबल देख रहे हैं आप एस करके ऐसे, ये किस चीज़ का सिंबल है। तो ऑप्शन में देखेंगे इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इंडियन सीड्स इंस्टीट्यूट या इंडियन सॉइल इंस्टीट्यूट। तो ये आपका है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ऐसी चीज़ें जो प्रूवन है कि उसका स्टैंडर्ड सही है या एक्यूरेट है, तो उन पे ये सिंबल आपको देखने को मिलेगा। ये जो इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया आपको, यहाँ बताना है कि कौन से टेस्ट में इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपका ऑप्शन में देखते हैं रेंज टेस्ट, वेबर टेस्ट, मॉडिफाइड स्क्वायर्स टेस्ट या ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम सभी टेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बहुत ही थोड़ा फास्ट कर रही हूँ जिससे हमारी जो वीडियो है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा ना होगी, आप बोर होने लगे और चीज़ें भी आपको जल्दी जल्दी समझ में आए, क्योंकि इमेज ही आपका यहाँ पे मेन है। तो क्वेश्चन आपको पढ़ना है कि क्या वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का नेम पूछा गया है या उसका वर्क पूछा गया है, तो उस बेसिस पे आपको सही आंसर जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, साइट एरो शोन इन द फोटोग्राफ यूज फॉर। ये जो एरो है या जो पॉइंट है शोन किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, वो किस लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन है हमारे यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड इन एस्पिरेशन, एसाइटिक टेप, लंबार पंक्चर या बोन मैरो एस्पिरेशन। ये आप देख सकते हैं कि लंबार पॉइंट पे किया जा रहा है, तो ये लंबार पंक्चर के लिए यूज़ किया जाता है आपका L3 L4 साइड पे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका लंबार पंक्चर। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया लगभग 24 इमेज बेस्ड क्वेश्चन, ये जो आपकी बेस्ट बुक से लिए गए हैं। तो आई थिंक आपके लिए ये काफ़ी यूज़फुल होगा। और भी कोई कंटेंट या टॉपिक जिस पे आप वीडियो चाहते हैं, कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और भी ऐसी इम्पॉर्टेंट या अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए कंटेंट आपको मिल सके, इसलिए अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम अपने आने वाले एग्ज़ाम्स को अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।